video crossed 7 lakh views on YouTube Shorts and more than 1 lakh views on Instagram. Half of the internet is saying worth it hai and half is saying bilkul bhi nahi. So in today's video, I'm going to show you guys everything from fabric hunting to stitching cost, mistakes, doubts, जो भी मैंने इस आउटफिट को बनाने में फेस करा वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाली हूँ. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आंसरिंग द क्वेश्चन, इज दिस 5500 rupees wedding outfit actually worth it or not? Honestly guys, I didn't plan to make a full length video on this outfit because मैंने ना बस इसका एक छोटा सा रील वर्जन टाइप का ना इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब शॉर्ट्स पे डाल दिया था. बट आफ्टर रीडिंग ऑल ऑफ योर कमेंट्स, डीएम्स, शेयर्स, oh my god, I realize you guys want to know the full story, not just a small and a short version of it. So here I am and I'm gonna explain every single thing to you all. So yeah, so मेरी सिस्टर की मेहंदी फंक्शन के लिए ना मुझे कुछ भी नहीं पहनना था, ना हेवी लहंगास, ना टिपिकल शरारास, ना कुछ ऐसा जो सबने ही पहन रखा हो. I tried a lot of shararas. I explored so many markets like चांदनी चौक, लाजपत नगर, राजौरी गार्डन एंड वॉट नॉट. बट मुझे जेन्युइनली कुछ वाइब ही नहीं आ रही थी. सब कुछ काफी ज्यादा सिमिलर लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि हर जगह देखा हुआ है. एंड जो आउटफिट्स मुझे पसंद आ भी रहे थे ना वो इतने ज्यादा एक्सपेंसिव थे. सो आई तो डिसाइडेड कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो फेस्टिव हो, जो कंफर्टेबल हो और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मेरे बजट में हो. और सच बताऊं तो मेरी जो चॉइस थी वो एकदम महिमा महाजन, मुकुल अरोरा से कम नहीं थी. मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को लाखों के कपड़े पसंद आ रहे थे, लेकिन मेरा जो बजट था ना वो उससे भी कम था. सो इन सारी चीजों को एक्सप्लोर करने के बाद आई डिसाइडेड कि यार कुछ डिफरेंट ही करना चाहिए. लेट्स मेक एन आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच. आई नो ये बहुत ही ज्यादा रिस्की डिसीजन था और मैंने एकदम एंड मोमेंट पे डिसाइड करा था बिकॉज मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था अपनी पसंद का. सो मैं निकल गई फैब्रिक हंटिंग के लिए फैब्रिक मार्केट. सो अगर आपने कभी भी फैब्रिक हंटिंग करी है ना तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि कंफ्यूजन अनलिमिटेड होती है. फैब्रिक का कलर समझ नहीं आता, मीटर का हिसाब बिगड़ जाता है और हर शॉप पे अलग अलग रेट्स होते हैं सेम फैब्रिक के. बट स्टिल मैंने काफी ज्यादा एक्सप्लोर करा. सो मेरे जो आउटफिट का इंस्पिरेशन था वो कुछ ऐसा था. मैंने इसी आउटफिट को इंस्पायर होके अपना आउटफिट बनाया है. मैं फिर से यहाँ पे रिपीट करूंगी कि मैंने इस आउटफिट से सिर्फ इंस्पिरेशन ली है, आइडियाज लिए हैं. मैंने इस आउटफिट को बिल्कुल भी कॉपी नहीं करा है. सो इस आउटफिट के अंदर आप देख सकते हो कि इसकी जो स्कर्ट है वो ब्रोकेड फैब्रिक की है. सो मुझे ऐसा ही टाइप का स्कर्ट बनवाना था अपने लिए. सो बिफोर टेलिंग यू ऑल कि मैंने ये फैब्रिक कहाँ से लिया, कितने मीटर का लिया एंड कितने का लिया, इन सारे क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं आप लोगों को बस एक चीज एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि मैंने ये स्कर्ट बनाने का डिसीजन क्यों लिया और इसको मैंने खरीदा क्यों नहीं. सो मुझे ना काफी सारे कमेंट्स आए थे कि ये जो स्कर्ट है वो आपको Amazon पे मिल रही थी, मीशो पे मिल रही थी, इवन आपको ये लोकल स्टोर्स पे भी आराम से मिल रही थी. सो लेट मी टेल यू गाइज, मैंने ये ऑप्शन खुद एक्सप्लोर करा था. बट गाइज ये जो स्कर्ट्स थी ना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई बिकॉज इनके अंदर ना बिल्कुल कम घेरा था. मैंने काफी सारे रिव्यूज देखे थे, लोगों के पिक्चर्स देखे थे, इवन मैंने जब लोकल शॉप्स पे ये स्कर्ट देखी थी तो वो मेरे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि ये किसी वेडिंग फंक्शन के लिए यूज में आ सकती है. तब मुझे ना बिल्कुल फील ही नहीं हुआ कि मैं किसी भी वेडिंग फंक्शन में पहन सकती हूँ बिकॉज सबसे पहली बात तो क्वालिटी इतनी ज्यादा लो थी. सेकेंडली इनकी जो फिटिंग थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी एंड बिल्कुल भी घेरा इसके अंदर नहीं था. मेरे को मेरी स्कर्ट के अंदर बहुत ही ज्यादा घेरा चाहिए था एंड मुझे मेरा पसंद का कलर चाहिए था एंड फैब्रिक भी उतना ही अच्छा चाहिए था जितना मैं सोच रही हूँ. एंड अगेन इन स्कर्ट्स का जो प्राइस था वो 500 और 600 के बीच में था. एंड उसी टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं इसको फ्रॉम स्क्रैच बनाऊंगी एंड अपनी पसंद का बनाऊंगी. सो मैंने स्कर्ट को बनाने के लिए ना ब्रोकेड फैब्रिक ही चूज करा बिकॉज ब्रोकेड फैब्रिक ना सदियों से चला आ रहा है एंड इट्स एवरग्रीन. और इस फैब्रिक के अंदर ना एक अलग ही शाइन होती है जो एकदम रिचनेस भर देती है पूरे लुक में. सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी रेफरेंस पिक्चर के साथ ही थोड़ा जाऊं. सो दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड फॉर ब्रोकेड फैब्रिक एंड इसके अंदर मैंने 4.5 मीटर का फैब्रिक लिया था एंड आई बॉट दिस फैब्रिक फ्रॉम केसी क्रिएशंस लाजपत नगर. सो बात करते हैं स्टिचिंग की. मैंने इसके लिए बहुत ही सिंपल सा स्टाइल सोचा हुआ था. मैं इस स्कर्ट को स्टिच करने के लिए ना एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर रखना चाहती थी कि डिजाइन एकदम सिंपल हो लेकिन फिटिंग एकदम परफेक्ट हो. सो इसीलिए मैंने अपने टेलर अंकल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था कि मुझे मेरा वेस्ट का जो फिटिंग है वो एकदम परफेक्ट चाहिए एंड मेरे को घेरा चाहिए ज्यादा से ज्यादा. सो ऑलरेडी ना टेलर अंकल ने मुझे बता दिया था कि आप 4 मीटर का फैब्रिक ले आना इस स्कर्ट को स्टिच करने के लिए. बट स्टिल आई वेंट फॉर 4.5 मीटर का फैब्रिक बिकॉज मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा घेरा चाहिए था अपनी स्कर्ट के लिए. मुझे अपनी स्कर्ट में बिल्कुल भी हैवी वर्क नहीं चाहिए था, बिल्कुल सिंपल टाइप की स्कर्ट चाहिए थी मुझे, लेकिन मुझे अपनी स्कर्ट के अंदर काफी ज्यादा घेरा चाहिए था. सो ऑफ कोर्स वो मुझे मिला एंड यस स्टिचिंग का जो कॉस्ट था वो भी मुझे काफी ज्यादा रीजनेबल प्राइस पे पड़ गया बिकॉज आई नो
ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मुझे जो स्कर्ट्स दिख रही थी वो एकदम 500 और 600 रुपए की थी, बट दैट वाज टोटली नॉट वर्थ इट। एंड वो मैं डेफिनेटली किसी भी फंक्शन में नहीं पहन सकती थी। मुझे अपनी स्कर्ट लॉन्ग और काफी ज्यादा घेरे वाली चाहिए थी, सो मुझे वो मिली, वो भी मेरे बजट में। बिकॉज आई नो ये सिमिलर स्कर्ट जो है वो किसी हाई एंड ब्रांड के पास ही होती और बहुत ही अच्छे वर्क में होती, ऑफ कोर्स वॉल्यूम होता, लेंथ होती, सब कुछ होता, लेकिन ऑफ कोर्स एक स्कर्ट के पीछे ना मैं इतना ज्यादा पैसा नहीं स्पेंड कर सकती थी। सो आई डिसाइडेड कि मैं इसको स्टिच ही करवाती हूँ। सो अब बात करते हैं उसके बारे में जिसके लिए मुझे इतने सारे डीएम्स एंड कमेंट्स आए थे। दैट इज ब्लाउज। दिस कॉर्सेट टॉप लिटरली स्टील द शो। जब मैंने ब्लाउज हंट करना शुरू करा था ना, तो गाइस मुझे इतने ऑप्शंस दिखे और इतने सुंदर सुंदर ऑप्शंस दिखे थे ना, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। एंड आई वाज लाइक कि मैं ये भी ले लेती हूँ, वो भी ले लेती हूँ, बट ऑफ कोर्स मुझे बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करना था। सो मैंने काफी सारे शॉप्स वगैरह एक्सप्लोर करे लाजपत नगर में, जीके में। मुझे अभी भी याद है मैं लाजपत नगर में थी और मुझे एक ब्लाउज बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। थैंक गॉड मैंने वो नहीं लिया, बिकॉज मैंने उसी टाइम पे ना अपने आप को रोक लिया था कि यार नहीं, अभी एक काम करते हैं, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं एंड लेट्स गो टू समवेयर एल्स। नेक्स्ट डे आई वेंट टू जीके एम ब्लॉक मार्केट एंड वहां पे आपको इतने सारे ब्लाउजेस के ऑप्शंस दिख जाएंगे। इतनी सारी शॉप्स है वहां पे और इतनी वेराइटी है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। सिंपल से लेके बहुत ही ज्यादा डिजाइनर टाइप वाले जो ब्लाउजेस होते हैं ना, वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। इवन आपको कॉर्सेट वाली स्टाइल्स भी मिल जाएंगे। एंड यस, मैंने वहीं से अपना कॉर्सेट टॉप परचेज करा था। मैंने वहां पे भी बहुत सारे ऑप्शंस देखे थे एंड कुछ मजा ही नहीं आ रहा था, बट व्हेन आई सॉ दिस कॉर्सेट टॉप, और जब मैंने इसको पहना था ना, ट्रायल रूम से जब मैं बाहर आई एंड काफी सारी वहां पे लड़कियां थी जो ऑलरेडी एक्सप्लोर कर रही थी अपने ब्लाउजेस के ऑप्शंस। एंड जब उन लोगों ने भी देखा ना और मेरी सिस्टर ने देखा था, एवरीबडी वॉज लाइक कि यार ये बहुत अच्छा है, इट इज सूटिंग यू अ लॉट एंड आपके स्कर्ट के साथ भी ये बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट हो रहा है। मैंने उसी टाइम पे डिसाइड कर लिया था दैट यस दिस इज द वन, आई एम गोना बाय दिस वन। एंड इसको परचेज करने का डिसीजन ना मेरा सबसे ज्यादा लाइफ का बेस्ट डिसीजन कहूंगी मैं हमेशा इस पे प्राउड फील करूंगी, बिकॉज yes, it made me look so good. So why I opted for this corset top? Because मुझे ऐसा लगा मेरा जो पूरा आउटफिट है ना वो इस ब्लाउज की वजह से टोटली कंप्लीट हो रहा है। फर्स्टली इसका जो लेंथ है ना वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड टाइप का है एंड इसकी वजह से मेरा जो स्कर्ट है ना वो और भी ज्यादा अपलिफ्टेड दिख रहा है। एंड जस्ट बिकॉज मेरी जो स्कर्ट थी वो एकदम सिंपल साइड में थी, ब्लाउज की वजह से पूरा लुक एकदम से बैलेंस्ड हो गया था। एंड मुझे इस पूरे ब्लाउज का जो डिटेलिंग था ना, मतलब इतना ज्यादा अच्छा लगा, शेफ किस बोलूंगी मैं इसको, बिकॉज आई रियली लाइक द नेक लाइन। इसका जो बैग था वो क्रिस क्रॉस लेस वाला था एंड इसकी जो फिटिंग थी ना मुझे प्रॉपर स्नैच लुक दे रही थी। सो मैं बस आपको थोड़ा सा अपना ओपिनियन शेयर करना चाहती हूँ। सो जब भी आप ना कोई भी सिंपल चीज पहनते हो ना, तो उसको एक ऐसी चीज के साथ पेयर अप करा करो जो आपके पूरे लुक को और अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करे और अपलिफ्ट करे। सो दैट्स व्हाई आई वेंट फॉर दिस वन, जस्ट बिकॉज मेरी जो स्कर्ट है वो बिल्कुल सिंपल थी एंड प्लेन टाइप की थी। मेरे ब्लाउज में वो स्पार्क था, वो स्टाइल था जो पूरे लुक को और भी ज्यादा अपलिफ्ट कर रहा था। एंड यस गाइस, ब्लाउजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं whenever you are wearing something in Indian wear. And the reason why I went for pink color for my मेहंदी outfit because मैं एकदम एंड मोमेंट पे आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच कर रही थी एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ऐसा कलर चूज करना चाहिए अपने पूरे लुक के लिए जो मुझे कॉम्प्लीमेंट करे, मेरे कॉम्प्लेक्शन को कॉम्प्लीमेंट करे। एंड सेकेंडली मैं थोड़ा ना सेफ कलर में जाना चाह रही थी। सो इस कॉर्सेट टॉप के अंदर आपको काफी ज्यादा मिरर वाली डिटेलिंग देखने को मिल रही है एंड इसका जो थ्रेड वर्क था ना वो थोड़ा गोल्डन कलर में था, विच इज मैचिंग विद माई स्कर्ट शेड। सो आउटफिट तब तक ढंग से कंप्लीट नहीं होता जब तक उसको अच्छी सी स्टाइलिंग ना दी जाए। मेहंदी फंक्शन के लिए अपने आउटफिट के साथ मैंने एक लॉन्ग ब्रेड हेयर स्टाइल वाला ऑप्शन चूज करा, बिकॉज मुझे ऐसा लगा ये काफी ज्यादा मुझे बोल्ड और सैसी वाला लुक देगा। सो मैंने अपनी ब्रेड को एक कॉइन लेस के साथ रैप करवा दिया था एंड उस टाइम पे ये वाला हेयर स्टाइल काफी ज्यादा ट्रेंड पे था। सो आई वेंट फॉर दिस एंड ओ माय गॉड, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हेयर स्टाइल पूरा लुक एकदम से कंप्लीट लगने लग गया था। सो अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे, वो है प्राइस ब्रेकडाउन ऑफ दिस आउटफिट। बहुत सारे क्वेश्चंस एंड डीएम्स आए थे रिगार्डिंग दिस कॉर्सेट टॉप। आपने कितने का लिया एंड आपने फैब्रिक कितने का लिया एंड आपने स्टिच कितने का करवाया, एवरीथिंग। इवन कुछ लोगों को कैलकुलेशन में काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रही थी। सो लेट मी ब्रेक डाउन द होल आउटफिट फॉर यू ऑल। मैंने अपना जो कॉर्सेट टॉप है वो 4000 रुपीज का लिया था फ्रॉम जीके एम ब्लॉक मार्केट। मैंने अपनी स्कर्ट स्टिच कराने का फैब्रिक केसी क्रिएशन
ऑप्शन से लिया था। 4.5 मीटर का मैंने फैब्रिक वहां से परचेज करा और मैंने अपनी स्कर्ट को स्टिच कराया था 700 रुपीज में फ्रॉम माई टेलर। टेलर अंकल ने स्कर्ट को काफी ज्यादा वॉल्यूमिनस बनाया था और परफेक्ट फिटिंग का बनाया था। जो ब्रोकेड स्कर्ट मुझे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एकदम लो क्वालिटी के अंदर और कम घेरे वाली 500-600 रुपए मिल रही थी ना, वही स्कर्ट मैंने अपने मनपसंद फैब्रिक के हिसाब से और अपने स्टाइल के हिसाब से स्टिच कराई है। दैट इज वेरी सेटिस्फाइंग फॉर मी। काफी सारे लोगों ने बोला अच्छा है बट वर्थ इट नहीं है, एंड दैट इज ओके। मेरे को ऐसा लगता है कि फैशन जो है वो सब्जेक्टिव है एंड हर किसी के ना डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं। सो या मेरे लिए ये आउटफिट टोटली वर्थ इट है। सबसे पहली बात तो अगर आप आज की डेट में कोई मेहंदी फंक्शन के लिए, वो भी अपने घर की मेहंदी फंक्शन के लिए कोई आउटफिट एक्सप्लोर करने जा रहे हो, खरीदने जा रहे हो या बनवाने भी जा रहे हो, तो वो आपको इतने कम प्राइस में कहीं नहीं मिल सकता। सो यस, मेरी जो चॉइस थी वो थोड़ी सी ज्यादा एक्सपेंसिव साइड में आ रही थी। सो आई डिसाइडेड कि मैं कुछ अपनी ही पसंद का अपने बजट के अंदर बनवाऊंगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कस्टमाइज आउटफिट है, एंड सेकेंडली ये ना मेरे को ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा यूनिक लुक दे रहा है, ऐसा कुछ जो मैंने पहले खुद नहीं पहना हो। सो या मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी इसको पहनने के लिए, एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये टिपिकल शराराज या फिर लहंगाज के टाइप का नहीं है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये आउटफिट मैंने अपनी सिस्टर की मेहंदी फंक्शन के लिए बनवाया था, तो ऑफ कोर्स ये स्पेशल होना ही था। एंड ऑनेस्टली बताऊं ना, जब मैंने आउटफिट पहना था ना, आई वॉज फीलिंग सो प्राउड, नॉट बिकॉज ये बहुत चीप है बट बिकॉज इट वॉज थॉटफुली मेड, एंड इसी वजह से इट कनेक्टेड विद सो मेनी ऑफ यू। एंड आई नो बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने जो आउटफिट खुद बनाया है वो मैं वापस से पहन पाऊंगी या नहीं। तो येस, ऑफ कोर्स आई कैन रीवेयर माई दिस कॉर्सेट टॉप विद एनी साड़ी, एंड स्कर्ट को मैं किसी भी डिफरेंट ब्लाउज के साथ पेयर अप कर सकती हूँ, या मेरी सिस्टर इसको रीवेयर कर सकती है फॉर एनी अदर फंक्शन। सो या इसको हम मल्टीपल यूज कर सकते हैं। सो गाइज, ये थी मेरी आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच मेहंदी आउटफिट की जर्नी जो मैंने अपनी सिस्टर की वेडिंग के लिए बनवाया था। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, बिकॉज मैंने इसका डिटेल वर्जन आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दिया है। अगर आप मेरी यूट्यूब शॉर्ट वाली वीडियो देखकर इस वीडियो पर आए हो ना, तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। मैं जरूर जानना चाहूंगी कि आप लोग किस तरह से यहाँ पर आए हो, एंड या आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। मैंने इस वीडियो के अंदर ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि मैंने ये आउटफिट कैसे बनाया और क्यों बनवाया और इतने कम प्राइस में ये कैसे बन गया था। सो या, यू गाइस टेल मी योर थॉट इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड लव टू नो। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, हिट द बेल आइकन, बिकॉज मेरे को ये बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है जब भी आप कमेंट करते हो मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स पे या फिर मेरी फुल लेंथ वीडियो पे। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वन। बाय।